हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये हमारा पड़ता है कहाँ पर? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हमारा गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम में। और जो भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर पड़ता है हमारा? ये झज्जर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? झज्जर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमें दिया है, हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई। दूसरा हमें दिया गया है, न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों हमारे सत्य हैं, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ वॉर के नाम से जिसको जानते हैं वो कौन सा शहर है हमारा? तो वो है हमारा भिवानी, यानी ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। पानीपत को हम किस नाम से जानते हैं? बुनकरों के शहर के नाम से। गुरुग्राम को हम जानते हैं मिलेनियर के शहर के नाम से। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है? पहला है शेख तैयब का मकबरा, इसे है भाई। दूसरा है शोभा सागर तालाब, ये भी है भाई। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, तो ये भी, यानी कि हमारे पास तीनों के तीनों जो है वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेवार है? ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा HSIIDC, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? पहला है हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये तो वही होते हैं। अगला है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी राज्यपाल के द्वारा जो HPSC के मेंबर होते हैं उनको भी नियुक्त किया जाता है, और जो ह्यूमन राइट्स के मेंबर होते हैं वो भी जो है गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था? यानी सिविल सर्वेंट हमें यहाँ पर बताना है। तो ये थे हमारे मुजफ्फर हुसैन बरनी। कौन थे? मुजफ्फर हुसैन बरनी। नेक्स्ट है हमारे पास 88 क्वेश्चन, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, यह योजना परिवार की एक इकाई के रूप में चिह्नित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डेटाबेस तैयार कर रही है। तो ये बात तो बिल्कुल पहचान पत्र के बारे में बिल्कुल सीख है, यानी PP के बारे में हमें बताना है। दूसरा है, प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की
विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है और पहचान आईडी को जन्म, मृत्यु एवं वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्या दिया हुआ है? अगला जो दिया हुआ है हमारे पास वो हमें दिया हुआ है परिवार पहचान डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यानी इसके अंदर हमें सही बताना था, तो सही जो है हमारे तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। राज्यपाल के बारे में हमें यहाँ पर कथन बताना है जो कि सही है, तो ये तो गलत है भाई। दूसरा है, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। ये गलत है भाई। अगला है, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। ये हमारा सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। ये हमारा क्या है? गलत है। इसका मतलब सिर्फ जो हमारे पास 3 है यही हमारा क्या है? राइट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है हमारे पास हरियाणा में, इसका तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? हमें बताना है लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है। तो लोकसभा की सीट है हमारी कितनी? 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हमें ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर